हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, जिसकी डेट है आपकी 29 जुलाई 2021। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका हमें संसद क्यों चाहिए। सबसे फर्स्ट हेडिंग है आपकी संसद की भूमिका, यानी हमारा जो संसद है उसका क्या रोल होता है। हमारे देश भारत को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति को चुनाव जीतने पर संसद में भेजा जाता है। ठीक है, तो चुनाव के दौरान पूरे देश को बच्चों अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। और हर एक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 इस तरह से वार्ड संख्या होती है। और हर एक वार्ड से कई सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं। हर एक वार्ड से कई सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं और उसमें से जो भी उम्मीदवार जीतता है अलग अलग पार्टी के, ठीक है, जैसे बीजेपी के भी खड़े होंगे, कांग्रेस के भी खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी के भी खड़े होंगे। हर एक पार्टी का कोई ना कोई उम्मीदवार खड़ा होता है और जो भी जीतता है वहाँ से, उस वार्ड संख्या से, उस निर्वाचन क्षेत्र से, वहाँ से उस व्यक्ति को संसद भेजा जाता है। ठीक है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद यानी कि एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। ठीक है, तो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से अलग अलग मतलब व्यक्ति आते हैं, जिसे कि हम सांसद, ठीक है, या फिर संसद का सदस्य या फिर एमपी कहते हैं। और सारे एमपीओ को मिलाकर ही हमारी संसद बनती है। ठीक है, सारे एमपीओ को मिलाकर क्या बनती है, संसद बनती है। अब आता है संसद के क्या काम होते हैं, उसके क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला काम होता है बच्चों राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। तो जो संसद होती है वो राष्ट्रीय सरकार के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। तो जो संसद होती है वो उसमें राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, राज्यसभा भी पूरी शामिल होती है और लोकसभा भी पूरा शामिल होता है। इन सब को मिलाकर संसद का निर्माण किया जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। तो जब लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, लोकसभा का मुखिया हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो लोकसभा चुनाव के बाद जो बहुमत यानी कि जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली होती हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला होता है, वो अपनी सरकार बनाते हैं। ठीक है, कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है। कई बार अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो बहुत सारी पार्टियां मिलके सरकार बना लेती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 72 सीटें चाहिए थी, ठीक है, लेकिन एक पार्टी को 36 मिली हैं, ठीक है, किसी पार्टी को 18 मिली हैं, मतलब कम 72 किसी को नहीं मिली। तो 2-3 पार्टियां मिलके क्या करेंगी कि आपस में मिलके सरकार बना लेंगी। तो जब कई सारी पार्टियां मिलके आपस में मिलके सरकार बनाती हैं तो उसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, या तो बहुमत मिलना चाहिए और अगर बहुमत नहीं मिला तो 2-3 पार्टियां मिलकर सरकार बना लेंगी, तो उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। इसके अलावा बहुमत प्राप्त दल के अलावा जैसे कुछ तो लोग जीत जाते हैं, लेकिन जो लोग हार जाते हैं, जिनको बहुमत नहीं मिला हुआ होता है, वो लोग विपक्ष में चले जाते हैं। एक हो जाता है हमारा पक्ष दल, ठीक है, जिसको बहुमत हासिल होता है, और एक हो जाता है हमारा विपक्ष दल, जिसको बहुमत हासिल नहीं होता है। ठीक है, तो इनके द्वारा तो सरकार का निर्माण कर लिया जाता है, लेकिन इनकी भी अहम भूमिका होती है। जैसे इनको मौका मिलता है क्वेश्चन करने का या सरकार की नीतियों के ऊपर सवाल उठाने का, तो इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है संसद में। ठीक है, प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो जो सत्ताधारी दल होता है यानी बहुमत वाली जो पार्टी होती है, उसके जो मुखिया होते हैं, ठीक है, वही प्रधानमंत्री बनते हैं। और जो फिर प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जो इनसे संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। तो सबसे पहले जो भी पार्टी जीती है उसका जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। उसके बाद जो प्रधानमंत्री है वो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग विभाग में अपने अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करेगा, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसका कौन सा व्यक्ति, मतलब उसका कौन सा आदमी कौन से क्षेत्र को ज़्यादा अच्छे से संभाल सकता है। जैसे किसी को उसने स्वास्थ्य विभाग दे दिया, किसी को शिक्षा विभाग, किसी को वित्त विभाग, इस तरह से। ठीक है, और वो लोग फिर अपने विभाग से जुड़े कामकाज करते हैं। फिर आता है सरकार को नियंत्रित करना। संसद का एक काम ये भी होता है कि वो सरकार को नियंत्रित करती है। संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो संसद में एक सत्र आता है बच्चों, जब प्रश्न किए जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट होती है उससे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि उसने क्या नीतियाँ बनाई है, आगे उसके क्या काम है, या उसने क्या क्या काम कर लिया। कई सारे उसमें क्वेश्चंस अलग अलग लोगों द्वारा पूछे जाते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका
को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियां कमियों के लिए आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधि यानी सांसदों के द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिलता है। ठीक है, क्योंकि सांसद हैं और वो गवर्नमेंट से क्वेश्चंस करेंगे, तो जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं जनता का प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो वो जनता की तरफ से ही क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, जनता के बीच में और सरकार के बीच में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से मतलब बातचीत एक तरह से कह सकते हैं हम कि होती है। ठीक है, सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो विपक्षी दल होते हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रम की कमियों को सामने लाते हैं। ठीक है, तो विपक्षी दल क्या करेगा, अगर गवर्नमेंट कुछ भी खराब कर रही है या सही नहीं कर रही है या उस तरह से नहीं कर रही है, तो वो उसकी कमियों को, उसकी खामियों को जनता के सामने लेके आएंगे, संसद में सवाल उठाएंगे, तो उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर है कानून बनाना। संसद के द्वारा ही पूरा एक प्रोसेस होता है बच्चों, जिसमें कानून का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगर देश में किसी भी चीज़ के लिए कानून व्यवस्था चाहिए या कोई नया कानून बनाना है, तो ये पूरी जो प्रक्रिया होती है वो संसद के द्वारा ही होती है। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में एक निजहित संवैधानिक विधि द्वारा कानून बनाया जाता है। ठीक है, पूरा एक प्रोसेस होता है, संवैधानिक रूप से किसी भी कानून का निर्माण संसद के द्वारा ही होता है। फिर क्वेश्चन है, हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके 3 पॉइंट होंगे बच्चों। पहला ये कि राष्ट्रीय सरकार का निर्माण करने के लिए, कानून का निर्माण करने के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन सेकंड आप लिखेंगे, राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है? तो राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है, लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत के आधार पर सरकार का गठन होता है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होता है, जिस दल को सबसे अधिक सीटें प्राप्त होती हैं उस पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है? तो संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है? संसद में सांसदों के द्वारा प्रश्नकाल के दौरान सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उनको नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर होगा कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करने के लिए ज़रूरी है, जनता की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है और सरकार को नियंत्रित करने के लिए। इन तीनों ही कामों के लिए जो संसद है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।